कभी कभी आप जैसे ही उतरते हो आपको गन भी मिल जाती है और बंदे भी। अब आप उन बंदों को एक एक करके ठोक भी देते हो, वीडियो की कमाल की स्टार्ट हो जाती है। उन बंदों को मारने के बाद उनकी कमाल की लूट आपको मिल जाती है और दो बंदे और आपकी तरफ आते हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा किल। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तभी ये सारी शॉटगन आ जाती है। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब यार सच बोल रहा है तुम्हारा भाई, दिल से बोल रहा है यार, तुम लोग के पास अगर कोई टोटका वोटका है ना शॉटगन से बचने का तो बता दे यार। मतलब अब मैं और नहीं मर सकता यार शॉटगन में। साला पहले मेरे को क्या लगता था कि सिर्फ पबजी के ग्लोबल वर्जन में ही शॉटगन मेरे चिपकती है, लेकिन फिर मैंने केआर जब डाउनलोड करा साला उसमें भी लोग मेरे को शॉटगन से ही मार रहे। वो तो छोड़ो, साला वैलोरेंट खेलता हूँ उसमें भी मेरे को शॉटगन से लोग मारते। कोई और गेम खेलता हूँ बैटल रॉयल, उसमें भी लोग मेरे को शॉटगन से ही मार के जाते हैं। शॉटगन कर्स बहुत गंदा है यार मेरे ऊपर। तो कोई अगर तुम्हारे पास टोटका या घर का घरेलू उपाय जो होते हैं अगर वो है तुम्हारे पास तो बता रहे यार, तुम्हारा भाई करके देखेगा साला, ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वेल जो भी हो, मैंने इस बंदे को नॉक करा, फिनिश भी कर दिया, बट ये किसी को देख रहा था और इसका टीममेट इसके पीछे था। इसके टीममेट को तो जो सेटिस्फाइंग तरीके से मारा है ना, आय हाय हाय, मतलब आयरन साइड से जब सीधा हेड पे एम खुलता है ना तो दिल खुश हो जाता है। वेल वो बंदा जिससे लड़ रहा था ना उसका मेरे को यहाँ पर साउंड तो नहीं आया, बट मैप ने मेरे को वार्निंग दे दी कि वो डिब्बे के आगे बैठा है और उसने अपना ESP भी डाला था। अब यार तुम लोग जरा डिटेक्टिव वाला अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं ESP में स्पॉट क्यों नहीं हो रहा हूँ बे। देख रहे हो, मतलब मेरे ऊपर से ESP होकर जा रहा बट मैं नॉक नहीं हो रहा, नॉक सॉरी स्पॉट नहीं हो रहा। वेल अब मुझे पहाड़ पे एक बॉट दिखाई दिया, मैंने कहा अब ये पुश नहीं कर रहा है तो चलो एक किल ही उठाते हैं, बट एम उतना भी भाई आप गॉड लेवल नहीं है, तो वो बॉट बच के भग गया पीछे। लेकिन मेरे को पता था कि ये बंदा वही डिब्बे के पीछे अभी भी है। अब क्वेश्चन ये था कि अकेला है या इसका साथी भी, क्योंकि अगर 2 हुए तो मेरे को धर लेंगे उधर ही, और अगर एक भी हुआ तो जिस हिसाब से पोजीशन होल्ड करके बैठा है यार, शॉटगन होगी इसके पास। तो मैंने डिसाइड करा कि इस बार इतनी ज़्यादा दूरी बना लूँगा ना कि साला शॉटगन से अब तो स्नाइप ही करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं घूम के गया। अब यार मुझे लगा नहीं था प्लान काम करेगा, बट वो अभी भी वही डब्बे के पीछे था यार, शायद उसके पास वाकई में शॉटगन थी। वेल जो भी हो, उसका मेरे को याद नहीं है कि मेरे को उस डब्बे से क्या मिला था, लेकिन इस डब्बे से मेरे को 6x 8x भाई बहुत मोटी लूट मिली थी, मैं तुमको बता नहीं सकता। और इससे मेरे को एक फ्लेयर गन मिल गई, मतलब सोने पे सुहागा। अब देखो वहां रुकने का मतलब नहीं था और सिटी में जाने का मन नहीं था, तो मैं गाड़ी उठा के यहाँ से निकल रहा था, लेकिन वही बॉट मेरे को फिर दिखाई दिया। इस बार मैंने इसको नहीं छोड़ा, लेकिन जरा स्कोप में देखो ये साला गाड़ी मेरे करीब आ रही है। आओ मारो इसको। अब यार ये तो बच गया, ये वैसे भी आने वाला था नहीं क्योंकि इसका टीममेट भी उधर ही था। तो यार ये मैं कैसी बोली बोल रहा वेल जब ये इसका टीममेट भी उधर ही था। अब भाई मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा इन्होंने तो बिल्कुल टाइम नहीं गवाया, मतलब दोनों की दोनों मेरे सीने पे चढ़ बैठे, पुश कर दिया आके सीधा मुंह उठा के। तो तुम्हारे भाई ने एक को रखा, फिर दूसरे को भी रख दिया, और फिर बॉट को भी रख दिया। और इस बॉट के दोस्त को भी रख दिया। अब ये चारों के चारों बॉट और बंदे जाके अब रीस्टार्ट करेंगे ये मैच और जाके कहीं और किल बढ़ाएंगे। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैं इनको लूटे बिना जा नहीं सकता था, क्योंकि यार तुम्हारे भाई के M4 में सिर्फ 82 गोलियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, और जब तक उसमें 200 ना दिखे तो मजा नहीं आता ना। वेल यहाँ पर मेरा भाई चू से बोला था और मेरे को लगा यार कोई बंदा हो सकता है, बट नहीं वो बॉट था। लेकिन मेरे पास एक प्लान थी बंदे बुलाने की। अब प्लान क्या था देखो, मेरे पास थी फ्लेयर और स्कूल अपार्टमेंट में जा सकता था यार, लेकिन बहुत टाइम लगता। तो मैंने यार क्या करा, मैं आया एलिस कॉडोस पे
और यहाँ पर यार नहीं मतलब आगे वाले स्क्वाड्स पे गया मैं और वहाँ पर मैंने फ्लेयर चलाई। अब देखो यहाँ से फ्लेयर चलाओ ना, पोचिंकी से भी दिख जाती है, स्कूल से भी दिख जाती है। तो अगर कोई रश करने वाला या फिर फ्लेयर हंटर होगा ना तो डेफिनेटली इधर आएगा ही आएगा, वो उसमें मेरे को दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं इतनी उम्मीद कर रहा था कि इस मैच में कुछ दमदार खूंखार शिकारी हो जो इस तितली का शिकार करने आ जाए, मतलब ये जो मैंने पहन रखा। तो मैं आया छत पे, सीधा मैंने फ्लेयर चलाया और वेट करा। अब मेरी किस्मत देखना, इधर फ्लेयर भी गिरी तो कहाँ गिरी, ऐसी जगह पर, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया यार। वेल लगली तुम्हारा भाई यहाँ नेट लेके आया था, लेकिन क्या वाकई में नेट डालने से भी ये गिरता, ये देखना था। लेकिन फिर भी कोशिश तो हम करेंगे ही। तो हमने एक नेट, पहला वाला नेट डालने का ट्राई करा, तो जो कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि सेम नेट वैसे ही डाला मैंने जो कि एकदम सही गिरा। अब इससे पहले कि मैं कुछ और नेट फेंकता, यहाँ पर भीषण युद्ध हो गया भाई। अब यार पहला वाला बंदा तो फौरन फिनिश हो गया, वो शायद नॉक था, और ये दूसरा वाला उसको फिनिश क्यों नहीं करा। वैसे जो भी हो उसको मैंने बहुत लेट करा था और जो है नॉक भी कर दिया, मतलब बहुत लेट कर दिया था नॉक करके। अब मेरे को ये बात नहीं पता थी कि ये साला अकेला था या इसके साथ भी कोई था, क्योंकि वो फिनिश हो गया, उसे रिवाइव नहीं दिया किसी ने। और यहाँ से मैंने AWM M249 उठा ली। अब मैंने छत पे भी चढ़ के देखा, उधर पत्थर के पास कोई हरकत नहीं थी, तो मैं समझ गया कि शायद वो बंदा अकेले गाड़ी से आया या फिर मीटअप ईटअप कर रहा था, टीम अप कर रहा था, और वो बंदा गिर के नॉक हो गया। मुझे कुछ नहीं पता वो कैसे नॉक हुआ था, पहला वाला जिसका मैंने किल चुराया था। वेल यहाँ पर मेरे को सामने एक और बॉट दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसका किल भी ले लेते हैं और फिर जाके पीछे वाले को लूट लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी मेरे को समझ में आ गई, ये टीम अप का केस था यार। ये दो बंदे थे जिन्होंने एक बंदे को अपनी गाड़ी में बैठा रखा था, और जब वो फ्लेयर पे आए मेरे को मारने तो उनको बॉट दिख गया, और बॉट को मारने के लिए मच गई भड़ेती, और उस भड़ेती में इन्होंने टीम अप वाले को नॉक कर दिया। उसको मैंने फिनिश कर दिया, फिर टीम अप वाली टीम में से एक को मैं खा गया और फिर दूसरे को भी खा गया आके। और कमाल की बात ये, उनसे मेरे को एक और फ्लेयर गन मिल गई, मतलब आम गया हम गुटलियों के दाम। अब यार फ्लेयर मिली है तो बंदे बुलाएगा तुम्हारा भाई। तो अब कहाँ गए, अब वहाँ गए जहाँ पहले नहीं गए थे, स्कूल वाला अपार्टमेंट। मतलब अगर रोज के गेम प्ले में एक बार अपार्टमेंट ना जाओ ना तो गेम प्ले पूरा सा नहीं लगता। तो यहाँ से सीधा मैंने गाड़ी उठाई और अपार्टमेंट गया। अब बंदे होंगे नहीं होंगे ये तो मेरे को मेरी एबिलिटी ही बता देगी, क्योंकि इसमें बड़ा सा सर्किल आता है जो पूरा स्कैन मस्त करके बता देता है कि बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है यहाँ पर। वेल मेरी एबिलिटी एकदम चुपचाप पानी की तरह शांत थी, तो मैं गाड़ी से उतरा। मुझे पता था मुझे आगे क्या करना है, मेरे को जाना था छत के ऊपर। छत पे जाके मेरे को चलानी फ्लेयर, और जिस हिसाब से कर्मकांड हो रखे थे ना, ये किसी बॉट का काम नहीं था, इसमें इंसानी हाथ था भैया। क्योंकि सीढ़ी पे डब्बे पड़े हुए थे, और सीढ़ी पे डब्बे तभी पड़ते हैं जब आप सीढ़ी पे टीपी भी लेकर लोगों को मारते हो। तो भैया यहाँ पर मैं सीधा छत पे आया और फ्लेयर चला दी, क्योंकि वो बंदे यहाँ पर अभी भी हैं कि नहीं इसका पता लगाना का एक ही तरीका है कि भैया फ्लेयर मंगाओ और इंतजार करो कि कुछ फ्लेयर को लूटना है और उसको चपेट लो। वेल अब यहाँ पर मैं वेट करने लगा, चारों तरफ देखने लगा, बट मेरे को कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन तुमने भी नोटिस नहीं करा होगा, मेरी स्क्रीन पे भी एक बंदा आया था जो कि मेरे को आगे ही दिखेगा। ये देखो दो बंदे दिखेंगे तुमको, ये मेरे को पहले भी दिखा था। वेल मैंने पहला शॉट मिस कर दिया, और ये दूसरा वाला मेरे को उंगली कर रहा था, और यकीन मानना इसके अंदर बहुत चुल थी इसके अंदर। तो इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन इसके चुन्ने अभी भी शांत नहीं हुए हैं, काट रहे इसे अभी भी। देखते जाओ इसका टीममेट जो आगे आ रहा था वो बिल्कुल भी मेरे से उल्टी सीधी फाइट नहीं लेगा, क्योंकि उसकी फट गई थी मेरी AWM सुन के। लेकिन इसके अंदर मैं बता रहा हूँ चुन्ने हैं, ये मानेगा नहीं। वेल उसका टीममेट इस बिल्डिंग में आ गया था सामने वाली, और अभी पीछे नहीं गया था उसे रिवाइव देने। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सामने वाली बिल्डिंग में कूद के एक ऑफ एंगल क्रिएट करूँ और उनको बचा दूँ, क्योंकि वो बस के पीछे होंगे। लेकिन तभी मेरे को उसका साउंड आया पास वाले कमरे से, तो मैं इधर आ गया और तभी मेरे को एक बॉट दिखा। अब जितनी देर मैं बॉट को मारता, उल्टी सीधी मैं
दिमाग लगा था, वो बंदा पीछे गया, अपने टीममेट को रिवाइव दिया और मैंने उसको फिर नॉक कर दिया। और नॉक भी किसे करा था? वही लाल वाला। अब इस लाल वाले पर नजर रखना, ये सबसे ज़्यादा चुल इसी को है। अब यहाँ पर उन्होंने ESP तो नहीं डाला था, बट मेरी एबिलिटी में वो स्पॉट जरूर हुआ था कि एक बंदा सामने वाले एकदम अपार्टमेंट पे आ गया है, तो यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना था कि वो बम ना डाल दें। अब मेरा फ्लेयर भी एकदम देख रहा हूँ, जहाँ साला चलाया था वहीं पर आगे गिरा। इतना पिन पॉइंट कब से गिरने लगा फ्लेयर। जो भी हो, ये अच्छी बात थी, क्योंकि वो फ्लेयर लूट के अच्छी गन के एडवांटेज नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर मैं लगातार देख रहे हो, मैं पूरी छत पे कुत्तों की तरह भाग रहा था कि वो नेट ना डाल पाए मेरे ऊपर। अब यहाँ पर मैं उनसे पहली पहल का इंतजार कर रहा था यार, कि मतलब कुछ तुम एक और पीक दो, मैं तुमको नॉक करूँ, फिर तुम पे रश करूँ। बट यार वो पीक नहीं दे रहे थे और मेरी एबिलिटी चू चू करे पड़ी थी। अब देखो फाइनली उन्होंने अपना ESP डाला और मैं समझ गया यार, अगर इन दोनों के पास ESP है तो खत्म। ESP आया, उसके जस्ट बाद एक नेट आया, मैं समझ गया कि मेरा लोकेशन लेके उसी लोकेशन पे नेट डालेंगे और उम्मीद करेंगे कि मैं उस नेट से मर जाऊँ। वो मौका मैं इनको दूंगा नहीं। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैं कहा डालो तुम ESP, जय बार मैं स्पॉट होऊंगा, मैं अंदर घुस जाऊंगा। अब देखो मैं एक बात तो जानता था कि इनका ESP आता ही रहेगा, क्योंकि जब एक का खत्म होगा तो दूसरा डाल देगा और मैं फिर स्पॉट हो जाऊंगा। और वो देखो लाल वाले के फिर चुल, साले ने नेट डाला और उछल उछल के और नेट डाल रहा। अब यार ये एक उसके बॉडी पड़ी थी, पहला वाला शॉट मिस था, बट दोबारा वाला एक बॉडी पड़ा था। तो मेरे को एक बात तो पता थी, दूसरे वाले बंदे का पता नहीं, बट लाल वाले की कतई गंदी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि 2 बार तो हेडशॉट मारा। तो हेलमेट तो भैया खुरचन नहीं बची होगी हेड की, उसके हेलमेट की उसके पास। हेड तो एकदम नंगा था उसका, और एक बॉडी भी अब भाई साहब खा चुके हैं, तो वेस्ट के भी लगे ही पड़े होंगे। तो यहाँ पर वो बंदा समझ लो राम भरोसे है, लेकिन उसका दूसरा वाला बंदा स्मोक नीचे कर रहा था। तो मैं समझ गया कि दिमागी, और साला ये तो हेडशॉट था यार। मतलब तुम लोग स्लो मोशन में करना इसको, फिर बताना कि हेडशॉट था कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हेडशॉट था यार। ये PUBG भगवान ही बचाए। अब देखो यहाँ पर मैं आगे एकदम कदई फुल कैंपिंग मोड में। मैंने कहा तुम अपना ESP डालो, मैं हटूंगा ही नहीं इधर से, डालो तुम नेट। अब देखो आई थिंक अब यहाँ पर ये उनके ESP का लास्ट राउंड था, और मेरे को पता था कि अब उनका पेशेंस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, क्योंकि लाल वाले के अंदर चूल्हा है और वो अपने टीममेट को बोल रहा है कि भाई पुश करो पुश करो पुश करो। देख रहे हो इसको कितनी चूल है, साला सिर्फ यही दिख रहा, इसका वाला टीममेट तो दिख ही नहीं रहा भाई, स्टार्टिंग से दिख ही नहीं रहा, वो छोड़ ही नहीं रहा अपना कोना। बस यही है जो मेरे से पंगे लिया पड़ा। अब इसने बहुत नेट डाले थे, तो यहाँ पर मैंने भी एक नेट डाला जो कि फर्जी गया। लेकिन अब यहाँ पर फुटस्टेप सुन के ऐसा मेरे को लग रहा था कि हाँ भैया अब पुश आने ही वाला है, फार ऑफ मतलब 2 किल जेब में आने ही वाले हैं। अब यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिया साफ साफ, तो एक बंदा ऑलरेडी मेरे घर के नजदीक आ गया था, और यहाँ पर मेरे को दूसरा फुटस्टेप भी क्लोजिंग होता हुआ सुनाई दिया, और मैं समझ गया कि अब दोनों बंदे अंदर रश करने वाले। तो देखो भाई जंगल का पहला रूल, इससे पहले कि शिकारी तुम पे हमला करे तुम उसी पे हमला कर दो, और मैंने एग्जैक्टली वही करा। जैसे ही ESP में स्पॉट हुआ, मशीन गन है मेरे पास गोली चलाना रोका ही नहीं भाई, मौका ही नहीं दिया, वहाँ पे चिढ़ाया अलग। मतलब भाई सुतली में आग लगाने का मजा ही कुछ और होता है। वेल अब सिर्फ 4 ही बंदे बच रहे थे, और मेरे को छोड़ के 3 बंदे बच रहे थे, और वो कहीं जोन में मिल नहीं रहे थे। तो मैं जोन के बाहर आया, क्योंकि यहाँ एक ड्रॉप था, और यकीन मानो मेरे को सामने की ESP दिखा, तो मैं समझ गया पर कोई ना कोई होगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि साला वो मेरे पे हमला कर देगा। वेल जो भी हो, मैं पीछे आया और उधर दंगे बच गए, और जानते हो एक ने नॉक करा दूसरे को, और दूसरा नॉक करा सामने वाले को। अब जो भी हो एक बंदा मर गया। अब ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी थी कि वहाँ पर मारधाड़ हुई है और उसका भी एक नॉक है, वरना मैं इधर ही पुश करता। मैंने सोचा था सिर्फ वो एक बंदा था, वो मर गया। अब मेरा सामना डुओ से है यहाँ पर, और जोन भी क्योंकि आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जोन में चलते हैं, हाइट एडवांटेज लेंगे। जब ये जोन में आएंगे रास्ते में भर देंगे इनको, इजी पीजी लेमन स्क्यूजी, कोई मुश्किल ही नहीं होने वाली थी। तो यहाँ पर देखो मैं गाड़ी लेके आया, उनसे पहले जोन में आने की पूरा प्रयास हो रहा था। अब यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट जोन के करीब था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं थोड़ा हाइट एडवांटेज ले जाऊँगा, और तभी मेरे को पीछे बगी का साउंड आया। तो मैं समझ गया कि अगर मैं जल्दी से पहाड़ी पहुँचा तो उतर के इनको बगी से मैं उड़ा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से
गाड़ी रोकी, स्प्रे दिया, एक नॉक निकाला। अब यहाँ पर मैं रीलोडिंग कर रहा था कि तभी जोन आ गया। मुझे लगा था मैं जोन में हूँ। वेल जो भी हूँ, मेरे पास गाड़ी थी तो जोन में जाने में कोई खास दिक्कत तो होने वाली नहीं थी। अब मैं जोन में आ गया, मेरे को पता था उसको रिवाइव मिल गया होगा, लेकिन यार तुम्हारा भाई 4 बंदों को मार लेता है जब, तो 2 बंदे मारना भाई यहाँ तक खेल है। ऐसा मेरे को लगता था क्योंकि ये स्क्वाड इतना दिमाग लगाएगी मेरे को नहीं पता था। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वो जानते थे कि मैं इसी बाना हाउस में हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने दोनों लेफ्ट राइट नेड करे। एक लेफ्ट में फूटा, एक राइट वाले रूम में फूटा, दोनों एंगल क्लियर हो गए, मैं वहां नहीं हूं। फिर दोनों लेफ्ट राइट गए, दोनों ने लेफ्ट राइट वाली खिड़की से एक नेट फेंका कॉर्नर्स में, दोनों कॉर्नर में देख लो, ठीक। तो खिड़की भी क्लियर हो गई। अब दोनों ने जितने भी नेट थे सबके सब डाल दिए मेरे को कनकस करने के लिए, कि मेरे को सुनाई ना दे कि वो पुश कब कर रहे हैं। और वाकई मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था ढंग से। और मेरे को लगा ही नहीं था कि साला उस एंगल से भी कोई आ सकता। सैड लाइफ।